बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का बेरुआर बारी क्षेत्र है, जहां बेरुआर बारी क्षेत्र पंचायत का एरिया है, बाजार है। और बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में जहां समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी मैदान में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन दल से केतकी सिंह भी इस बार पुनः मैदान में हैं। वहीं निर्दल प्रत्याशी के रूप में कनक पांडे और ख़ास तौर पे बहुजन समाज पार्टी से मानती राजभर भी मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान में। तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों पर बहस भी हो रही है कि इस बार बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा या नहीं। इस सवाल पर भी लोग अपना अपना अलग अलग मत और जवाब दे रहे हैं। ये वही बांसडीह विधानसभा क्षेत्र है जो हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहता है। यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता बड़े ही सोच समझ के अपना नेता चुनते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे पीछे लोग बैठे हैं कि उनका मत क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? उपेंद्र मिश्रा। उपेंद्र मिश्रा, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं बगल में है, हमारा गांव बभनौली पड़ता है और बभनौली में हम जन्म से ही हैं। हम लोगों का यही चट्टी है, हम लोग हमेशा यहाँ दिखाई देते हैं। जब भी आप ढूंढेंगे हम लोग मिलते रहेंगे। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो ये सच्चाई है कि इस बार हमारे विधानसभा में परिवर्तन निश्चित ही है। तो परिवर्तन का वजह क्या है? और वजह यह है कि देखिए 10 साल हम लोगों ने, 15 साल इन्हें मौका दिया माननीय हमारे जो विधायक जी हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ यहाँ विकास दिखाई नहीं दिया। जब भी कभी मतलब जो चुनाव आता है उसी टाइम ये दिखाई देते हैं, बीच में जनता के बीच क्या हो रहा है, किसकी क्या परेशानी है, इन सब चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो हम कितने दिन, हम लोग जैसे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो कितने दिन इनको ध्यान देंगे? नहीं, अब की बार परिवर्तन होना ही होना है। परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन। जी, आपका नाम क्या है? रवि प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी बताइए, आप कैसे हैं? आप बढ़िया। क्या लग रहा है बेरुआर बारी में, खासतौर पे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन बेरुआर बारी क्षेत्र पंचायत एरिया में क्या माहौल है फिर? बढ़िया है। हम लोग पुनीत पाठक जी के साथ लगे हुए हैं। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस जीता? हाँ, कांग्रेस को जिता रहे हैं, पुनीत पाठक जी को। चलिए आइए, अभी किसी ने कहा कि हम परिवर्तन चाहते हैं और किसी ने कहा कि हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आइए आगे चलते हैं। व्यापारी वर्ग हैं और अपनी अपनी राय देंगे। क्या चल रहा है बांसडीह की राजनीति में, कहाँ आपका मत जा रहा है, कहाँ व्यवस्था? नमस्कार, क्या हाल चाल है गुप्ता जी? और धंधा पानी ठीक चल रहा है? चुनावी क्या बोल रहा है, मुद्दा क्या है चुनाव में इस बार? क्या चाहते हैं आप इस बार? सर जो चल रहा है वही ठीक है। क्या चल रहा है आप बताइए, क्या चल रहा है? योगी जी का सरकार है वो अच्छा है। योगी जी का सरकार वो अच्छा है। अच्छा, खास तौर पे तो हो गया ऊपर की बात। इस बार विधायक के लेकर क्या हो रहा है? विधायक को लोग क्या सोच रहे हैं कि जो आगे में जो 3 तारीख को जो चुनाव है उसको में लेकर क्या चर्चा है यहाँ पे? केतकी जी आएंगे। केतकी सिंह क्यों? जो वर्तमान में विधायक है उनसे लोग नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं है। परिवर्तन चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं नए उम्मीदवार को। ओके, आइए हम बात करते हैं। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल है? अखबार पढ़ रहे हैं? वो भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? हृदय नारायण सिंह। हृदय नारायण सिंह, कहाँ रहते हैं? धनौती। धनौती। तो क्या लग रहा है, आप तो विधायक चुनना है ना? 3 तारीख है सामने, तो क्या लग रहा है 3 तारीख को क्या होगा, कहाँ कैसे जाएंगे? देखिए, पहले की सरकार और अब की सरकार के काम की तुलना हम करते हैं जी। तो पहले की सरकारों की अपेक्षा इस सरकार का काम अच्छा है जी, इसलिए इस सरकार से जो भी प्रत्याशी होगा उसको वोट मिलेगा। ओके, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी उम्मीदवार मैदान में आएगा हम अपना उसको मत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हाल चाल है भाई, ठीक ठाक हैं? आप भी यही हैं? जी, हम यही बांसडीह विधानसभा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया सिंह है। गया सिंह जी। क्या चल रहा है आजकल? आजकल माहौल ठीक है चल रहा है। लेकिन आज तक हम लोग के विधानसभा में जो भी जीत कर गया है हम लोग के यहाँ आता नहीं है, इसलिए यहाँ का परिवर्तन होने वाला है। नया नेता आने वाला है जिसका नाम केतकी सिंह है। अच्छा, चलिए खुल के इन्होंने बताया। खैर कोई बात नहीं। सिर्फ आपकी दुकान है? जी जी जी। कब से दुकान खोलते हैं आप? दुकान हम 10 बजे से खोल देते हैं सर। और शाम को बंद कर कितने बजे करते हैं? 7 बजे तक। 10 से 7। जी। कितने लोग आ जाते होंगे? आ जाते हैं 100 200 100 से 200 लोग डेली आते हैं यहाँ पे। आते हैं। क्या उनकी चर्चा होती है?
सर देखिए, आज के वर्तमान युग में बीजेपी पार्टी जो भी है काम अच्छा किया है। लोगों को खोज खोज करके आवास, शौचालय, यहाँ तक कि गरीबों को जो है राशन पानी सब कुछ मिल रहा है। तो जनता तो खुश है बीजेपी पार्टी से। तो क्या लग रहा है, खास तौर से बीजेपी उत्तर प्रदेश में आएगी, लेकिन आपका कहने का मतलब है, लेकिन विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक हमारा बीजेपी का जो केतकी सिंह उम्मीदवार हैं वही होनी तो चाहिए। क्यों मौका देना चाहते हैं? इसलिए कि वो मेहनती आदमी है सर, मेहनती आदमी है, सबसे मिलनसार आदमी है महिला जी, सबसे मिलजुल करके कोई भी काम करती है। केतकी सिंह के अलावा उनके घर में और किसको जानते हैं आप? अरे उनके ससुर जी को जानते हैं, विश्राम सिंह को, प्लस उनके एक भाई हैं उनको भी जानते हैं, और ग्राम सभा के जितने सम्मानित जनतागण हैं सभी को जानते हैं। ओके, आप देखिए नौजवान यहाँ मौजूद हैं, सबकी अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग बात है। क्यों, आइए एक मिनट बोलिए, क्या हाल चाल है? अच्छा है, बाल ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है एकदम। हाँ। तो फगुआ इस पे लगेगा ना? वो तो होली के दिन ना, अभी होली इसके के दिन, पहले हाँ, कहाँ? हाँ। वोट देते हैं? वोट देते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं? अरे कहाँ मजाक है, इतनी उम्र हो गई मजाक करने की। नहीं, ये लोग कह रहे हैं वोट के दिन आप सो जाते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हारते हैं? हम तो तत्पर हम लोग रहते हैं, ये ऐसा अच्छा, थोड़ा। वोट क्या चाहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिनाथ प्रसाद राजभर है। राजभर जी, अरे वाह, तो अब तो ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। वो तो जिंदाबाद है, लेकिन फिर भी अलग बात है। अरे बिरादरी की बात है। बिरादरी की बात तो जहाँ है ही, लेकिन फिर भी भाई ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमारा बिरादर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है बात, सब लोग वैसे नहीं है। हाँ, तो ओम प्रकाश राजभर को नहीं देंगे? अब तो विचार तो ऐसा ही है। विचार क्यों बदल रहा है आपका? विचार बदला है भाई, देखिए अब ये देश दुनिया है, जो अच्छा करेगा। अरे थोड़ा बुरा सोच मान अच्छा जाए, होगा। बुरा लगेगा उनको। बुरा देखिए, सबका बुरा लगे पूरा चारों तरफ जातिवाद हो रहा है, आप क्यों भाग रहे हैं? सभी लोग ऐसे जातिवाद के पीछे नहीं भागते हैं ना। तो आप राजभर हैं, लेकिन राजभर की बात नहीं मानेंगे? मानेंगे काहे नहीं, लेकिन वोट कहीं और देंगे? हम नहीं देंगे। उनको नहीं देंगे, कहीं और जाएगा। इशारा आप समझ गए। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, और भी तमाम लोग। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? रामायण बिंद। रामायण बिंद, वाह वाह। कहाँ आजकल क्या चल रहा है? अब यही सब चुनाव का माहौल चल रहा है। कहाँ वोट जाएगा इस बार? वोट तो हम निषाद पार्टी का गठबंधन है भाजपा के साथ। हाँ, निषाद पार्टी गढ़ भाजपा का है वोट, हम भाजपा ही हैं। भाजपा ही हैं। ओके, निषाद पार्टी अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है चाचा? कोई नाम हो, नाम से क्या अच्छा, क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में हमको कुछ समझ में नहीं आता। कहा कि सब लोग हम जीत रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। वोट के दिन अपना बताएंगे। हाँ, वोट के क्या हाल चाल भाई? सैलून बढ़िया चल रहा है? अरे बाल कटवाने आए हो, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आइए। ये तमाम लोग लगे हैं कि कोई परिवर्तन चाहता है, कोई पुनः चाहता है, कोई इसको चाहता है, कोई किसको चाहता है। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं ग्राम सभा कुमिया का रहने वाला हूँ। जी जी। इस बार क्या लग रहा है आपकी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, विधानसभा की जो बात की जाए तो इससे पहले जो हमारे विधायक हैं अभी रामगोविंद चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, इनके द्वारा क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं किया गया है। और मुझे लगता है कि 5 सालों में ये सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं। 5 साल में अगर ज़मीनी बात की जाए तो 5 साल में एक जो नाम आता है कनक पांडे का, रेवती नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार जनता के बीच में जा कर के और गरीबों के लिए दिन रात सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। और बांसडी की जो जनता है, सीधे से मुद्दे पे आइए, क्या किसको चाहते हैं? हम लोग कनक पांडे को चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक राउंड बताते हैं कि ये बांसडी विधानसभा क्षेत्र का बेरुआर गांव ये है, एरिया है बेरुआर बारी है एरिया, जहां नगर पंचायत भी है, अच्छी बाजार, अच्छी सड़क है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छा मार्केट है। और तमाम लोग ये देखिए खड़े हैं और अलग अलग तरीके से अपने अपने नेता को चुनने के लिए अपने विचारों को रख रहे हैं, अपने मत को रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। और बलिया में, खास तौर पे बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र में कौन चुनाव जीतेगा, 3 मार्च को यहाँ चुनाव है, 10 मार्च को यहाँ परिणाम है। वक्त बताएगा। फिलहाल और भी क्षेत्र है, और भी जगह हम चलते हैं जहाँ सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय है। आइए। टेम्पो, कहाँ रहने वाली है? कहाँ घर है? देवरी। सब लोग देख ही गांव के हैं? मनियर। और कौन कौन गांव? बसवरिया। वोट देती हैं?
चुनाव के दिन मत बूथ पर जाती हैं, वोट उठ जाएगा, कहाँ जाएगा वोट, किसको वोट देंगी? वोट के तो हम बताना सकें। हाँ हाँ दिया रे, बतावा लोग कहाँ, मतलब ऊपर के केकरा के दिया, मायावती के दिया, अखिलेश की दिया, योगी की दिया, प्रियंका के दिया, केजरीवाल के दिया, केकरा के दिया? दे दे हमनी के। आप लोग तो बताए ना, आज आप लोग बताए, वोट कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ आइए, दो नौजवान यहाँ भी बैठे हैं, खास तौर पे दुकान के अंदर। क्या हालचाल है भैया आप लोगों को? क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में? विधानसभा में कहाँ जाएगा वोट? भूल के बोलो ना भाई, हम तो साइकिल का वोट करेंगे। अच्छा, साइकिल वोट करेंगे आप भैया? साइकिल का। साइकिल का मतलब साइकिल माने राम गोविंद चौधरी। ओके, आइए आइए हम बात करें। नमस्कार, आप तो त्यौहार है, कपड़े वपड़े सिलाई हो रहे होंगे, तो वोट कहाँ जाएगा इस बार? किसको बनाए, किसकी बनेगी सरकार? सपा की बनेगी। सपा की सरकार। चलिए, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मतदाता, सबकी अलग अलग राय। नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्कार। क्या हाल चाल, दुकान वुकान ठीक चल रहा है? तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बेहतर होने जा रहा है? देखिए, बेहतर क्या, मतलब ये चुनाव का क्या में इस बार किसकी सरकार ऊपर? ऊपर तो भाई अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश यादव। और नीचे? और नीचे मेरे ख्याल से तीनों में देखेंगे तो बसपा ही जाएगी। बसपा। यहाँ से बसपा मानती राजभर? यहाँ ना, हाँ हाँ, यहाँ 3 नंबर वो जाएंगे। नहीं, 1 नंबर कौन रहेगा? 1 नंबर राम गोविंद चौधरी। ओके, चलिए आइए बात करते हैं। समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, और ख़ास तौर पे आइए चलते हैं। ये देखिए होम्योपैथिक हॉस्पिटल। प्रणाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? आज आपके एरिया में है, आपके इलाके में क्या सब चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। इस बार क्या लग रहा है, जो चुनावी माहौल में क्या हल्ला है, क्या लोग राय ले रहे हैं, क्या चर्चा चल रहा है? सपा के विषय में ज़्यादा चर्चा चल रहा है, और भाजपा के विषय में। सपा और भाजपा, ओम प्रकाश की पार्टी। तो दोनों तो एक ही है, मतलब सपा से मिला जुला। जी आप क्या सर, क्या चल रहा है? सपा सर। सपा जी। आइए चलिए आगे चलते हैं। खास तौर पे आप लोग यहीं के हैं कि बाहर के हैं? क्या नाम है आपका? भोला राजभर। कहाँ, किस गांव में है? धनौती। धनौती। क्या लग रहा है धनौती गांव में कौन पार्टी जीत रही है? धनौती गांव में तो हाला हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर जो है, वही जो साइकिल है उसी में वोट देंगे सब। आप भी? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं। आप तमाम चीज, क्या नाम है चाचा आप? मेरा मदन प्रसाद। मदन, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासतौर पे बलिया बांसडी के चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अभी बोला नहीं जा सकता, यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव है। अच्छा, कौन कौन लड़ रहा है? यहाँ पर सपा और गठबंधन है, और मायावती जी का हाथी और कमल, इन्हीं 3 को लड़ाई है। तीनों की लड़ाई। हमारी तो ये यूपी में योगी जी की सरकार आएगी, और खुशी खुशी आएगी। यहाँ पे कोई इसको रोक नहीं सकता है, समझिए। हाँ, यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ से हाथी को जिताना है। हाथी को नहीं जिताना है, किसी को जिताना है हमको। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये पान की दुकान पे चलते हैं। यहाँ डेली 100-200 लोग आते हैं, पान खाते हैं, गुटके ले जाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अमर। अमर, इसी गांव के? नहीं, गांव तो दूसरा है। कहाँ पे है? सूर्यपुरा। सूर्यपुरा। क्या लग रहा है आपकी दुकान पे तमाम लोग आते होंगे, आपसे पूछते होंगे, हाल चाल लेते होंगे, माहौल क्या है, किस दल का ज़्यादा लोग यहाँ चर्चा करता है? चर्चा तो हर ही दल का चल रहा है। कौन कौन सा दल? अरे कोई सपा का कह रहा है, कोई भाजपा का कह रहा है, कोई एक कनक पांडे है उनको कह रहा है। आपकी नज़र में कौन अच्छा है? हमारे नज़र में तो सभी तीनों ऐसे ही अच्छे हैं। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, मतदाता स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। क्या हाल चाल है सर, आप ठीक हैं? दुकान को बढ़िया चल रहा है? क्या लग रहा है, आप तो चुनावी माहौल है, खूब बाजा बज रहा होगा, खूब प्रत्याशी आ रहे होंगे, आपसे अपना समर्थन मांग रहे होंगे, तो आपकी विचार क्या है? मेरा विचार तो यही है कि मोदी जी को जिताएं। मोदी जी। ओके, चलिए बांसडी विधानसभा क्षेत्र का ये बेरुआर बारी गांव में खास तौर पे यहाँ के लोग
आप देखिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चर्चा कर रहे हैं तमाम चीज़ों पर। नमस्ते दे भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है और निषाद पार्टी का बैनर लगा है और यहाँ पे लोग हैं, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर निषाद पार्टी को ही जिता रहे होंगे। और खैर कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? कामेश्वर से। कामेश्वर जी, इस बार किसकी सरकार? अब भाजपा की सरकार आएगी, और किसकी सरकार आएगी? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, खासतौर पे भारतीय जनता निषाद पार्टी, तमाम पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी राय अपनी अपनी व्यवस्था आपको लेकर। ये पूरा एरिया में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसको लेकर क्या हालचाल है? आइए राणा जी, आप तो समाजवादी पार्टी से हैं, आप तो सीधे सीधे अपने चीज़ों पे तो आपको पता ही है क्या चल रहा है यहाँ पे। इस चुनाव में हम लोगों का विधानसभा है बांसडीह और यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विरोधी दल के नेता राम गोविंद चौधरी जी का क्षेत्र है। पिछले सरकार में जो 2012 से 17 की सरकार रही, निश्चित तौर पे सैफई के बाद अगर कहीं विकास हुआ था तो सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा में हुआ था। और उसी विकास के देने की जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, इस सड़क पे अगर कहीं गड्ढा भी नज़र आ रहा है तो ये 5 साल में इस सरकार ने इस गड्ढे पे मिट्टी डलवाने का काम नहीं किया है। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में बड़ा ही रोचक मुकाबला है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का गठबंधन, वहीं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी रहे राम गोविंद चौधरी भी रहे और उनको मौका अच्छा मिला। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां पूर्व मंत्री बच्चा पाठक भी कई बार यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, वो भी यहाँ के विधायक रहे, मिनिस्टर रहे। और शिवशंकर चौहान भी यहाँ से विधायक रहे, राम गोविंद चौधरी, शिवशंकर चौहान, बच्चा पाठक और बहुत सारे चीज़ों पे यहाँ बहस हुई। एक तरफ ये विधायक रहे, बाकी लोग संघर्ष के रास्ते पर रहे। अब यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम पुनः उन्हीं को चाहते हैं जो वर्तमान में विधायक हैं। खैर, इसका फैसला 3 मार्च को है, 10 मार्च को परिणाम है। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।